जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो आपका टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, लेक्चर नंबर 32। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वेरी गुड, ये सवाल भी बेहतरीन है। अब यहाँ से आपके वो सवाल शुरू होते हैं जो बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं। देखते हैं कैसे। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% कम है। ए की मासिक आय बी से 20% कम है। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपैरिजन बी से। तो बी को हमने मान लिया 100। अब 100 चाहो तो परसेंट मानो या यूनिट। यूनिट सबसे बढ़िया रहता है भाई, ना रुपए ना डॉलर, कुछ भी नहीं, यूनिट। तो अगर आप इसका 20% ज्ञात करते हो तो इसका 20% कितना निकल के आएगा भाई? 20 यूनिट, हाँ या ना? तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 यूनिट। यहाँ तो कोई समस्या कोई नहीं। अब वो कह रहा है आपसे बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बी की आय ए से, तो देखो ए की कितनी है? 80 है और बी कितनी है? 100। तो कितनी अधिक हो गई सर? 20 अधिक हो गई, लेकिन क्या 20 यूनिट अधिक होगी। लेकिन पूछ क्या रहा है? प्रतिशत। कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए अधिक कितनी है भाई हमारे पास में है? सर 20 यूनिट अधिक है। अब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कंपेयर किससे किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो इस बार हमने कंपेयर किससे किया भाई? ए से। ए की इनकम कितनी है? 80। तो 20 तो यहाँ भी था और 20 यहाँ भी है, लेकिन कंपेयर अलग अलग हो रहा है। यहाँ हो रहा था 100 से और यहाँ हो रहा है भाई किससे? 80 से। इसलिए क्या होगा भाई? परसेंटेज चेंज हो जाएगा और ये 25% आ जाएगा भाई। कितना अधिक है ये? 25%। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे? यही तो चाहते हैं एग्जामिनर, क्योंकि उसने आपको क्या दिखाया है? आपके दोस्त की आय आपसे 20% कम है। तो आप क्या कहोगे? सर मेरी आय तो फिर 20% अधिक होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके दोस्त की आय 20 रुपये आपसे कम है तो आपकी आय 20 रुपये अधिक है, ये सही है स्टेटमेंट, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्यों? तो कंपैरिजन यहाँ अलग अलग हो जाएगा, इस वजह से ऐसा होता है। तो मुझे समझ में आ गया होगा भाई। प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान रखिए। अगर हम एक प्रश्न लेते हैं, एक है ए, आप हो मान लीजिए, ठीक है, आपका नाम क्या है? कर देते हैं राम। आप और आपका एक दोस्त है जिसका नाम है सोहन। आपसे सोहन की इनकम 20% अधिक है, तो आपकी इनकम कितनी होगी? आपकी इनकम हमेशा ध्यान रखना फिक्स है 100 होगी आपकी हमेशा, और सोनी कितनी हो जाएगी? 120। अब बात ये हो रही है कि आपकी इनकम कितनी कम है, तो यूनिट में तो उतना ही रहेगा भाई, तो ये तो फिक्स है। लेकिन हमेशा सामने वाले की इनकम, आपके फ्रेंड की इनकम बेस में आएगी। ये होगा 1/6, और 1/6 का क्या बताया था? 16 सही 2/3%, हाँ या ना? हाँ जी। और परसेंटेज में क्या करते हैं भाई बुकों में? परसेंटेज में इसमें एक फॉर्मूला लिख देते हैं, अधिक या कम ज्ञात करने के लिए। ऊपर क्या लगा? 20 क्या थी इसकी? 20% कम, यानी कि इसे ए मान लेते हैं। और बेस में क्या लिख देते हैं भाई? 100 प्लस माइनस के ए। तो सामने वाले की इनकम या तो 20% कम होगी या 20% अधिक होगी। तो अधिक कम होगी तो माइनस हो जाएगा, अधिक होगी तो प्लस। तो ये उनका बनके तैयार हो जाता है भाई आपका फॉर्मूला। क्लियर? लेकिन आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, और वो भी कुमार कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। चावल की कीमत 25% बढ़ गई, यानी कि ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस ऑलवेज हम लोग 100 यूनिट मानेंगे। कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई, यानी कि 25 यूनिट। तो अब कितनी हो गई? ये 125 यूनिट हो गया। अब कह रहा है चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए वापस मूल कीमत पर जाना है, नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा? तो कितना कम करना पड़ेगा? 25 यूनिट। लेकिन यूनिट क्या होता है? माना हुआ होता है भाई। तो यहाँ पर हमेशा वो परसेंटेज में पूछता है, परसेंटेज में एग्जैक्ट निकल के आता है। तो कम करना होगा भी कितने परसेंट? 25 डिवाइड बाई किससे? 125 से, हाँ या ना? ये होता है 1/5, और 1/5 क्या बनेगी भाई? 20%। इतना कम करना होगा
20%। गॉट इट। ये देखिए भाई 2020 चेक कर सकते हो आप जा करके। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रख दें, ए के शीर्ष पर बी को रख दिया जाए तो वजन 60% बढ़ जाता है। किसका? ए का। तो पहले ए होगा हमारे पास 100 यूनिट, अब 60% बढ़ गया यानी कि 160 यूनिट हो गया। आगे यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये फिर से ए रह जाएगा कि नहीं? तो ए और बी की कुल वजन की तुलना में, बोल रहा है भाई ए और बी के कुल वजन की तुलना में कंपैरिजन उसने किससे किया है? इससे। तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा भाई? तो कितना कम हो रहा है यहाँ से? 60 यूनिट। 60 यूनिट कम हो रहा है भाई इंटू 100। बताइए फिर से वही बन गया ना कैलकुलेशन, 3/8 यानी कि 37.5 ही हो जाएगा। इसका भी आसान है कि नहीं? लेकिन कब? जब लैंग्वेज समझ में आ जाए। नेक्स्ट, एक दुकानदार टेलीविज़न की कीमत में 20% की वृद्धि करने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। एक बार तो वृद्धि कर रहा है और एक बार कमी हो रही है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ नेट इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा? कुल प्रभाव। तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ प्लस के 20 माइनस के 50 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 50 अपॉन 100। इस बार नेट इफेक्ट उसने पूछा है और पिछली बार क्या कह रहा था? नेट इफेक्ट 0 है, इसलिए यहाँ 0 था भाई। इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस के 30 माइनस 1212 है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा यानी कि माइनस के 40%। तो यहाँ माइनस का शो करता है भाई कमी, यानी कि 40% की कमी हो जाएगी टोटल। ये नेट इफेक्ट आपका पढ़ के तैयार हो जाएगा, हाँ या ना। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाता है, वर्ग हमारे पास है स्क्वायर है, उसकी एक भुजा है हमारे पास में, इसको 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको सर ये तो सवाल हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है, हमें 2 डायमेंशन चाहिए। तो बताइए इसका एरिया क्या होता है? ए इंटू ए, तो समान नहीं है क्या? तो यही 10% आपको दोनों जगह पर रखना होगा। नेट इफेक्ट प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो 10% की वृद्धि हुई है, तो दोनों जगह आपको यही रखना है प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये हो गया 10 और 10 20। और यहाँ लोग गलती करते हैं, पूरा काट देते हैं, लेकिन नहीं, एक बार कटेगा भाई। 10 दाम 100, तो कितना आएगा? 21%। 21% की वृद्धि होगी, ना कि 10 और 10 20 की होगी। ऐसे में आपको फॉर्मूले देखने होते हैं जब भी एक ही डायमेंशन है। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए व्रत, तो व्रत का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसमें भी ना आर को 2 बार लिखा गया है। तो अगर वो व्रत के बारे में पूछेगा तो सिंगल आर देगा कि आर में इतनी वृद्धि या कमी होती है, ठीक है। उसमें 2 डायमेंशन नहीं आएंगी। नेक्स्ट, ये लीजिए वही सवाल आ गया। एक वृत्ताकार पार्क की भुजा में 15% की वृद्धि कर दी जाए, आर बराबर 15% की वृद्धि कर रहा है। तो आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर को ही 2 बार प्रयोग में लेकर के आना है। तो देखिए कुछ बुक्स वाले कैसे आपको उल्लू बनाते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पर एक्स से क्या आएगा भाई? आर आएगा प्लस, और वाई से क्या आएगा? वहाँ भी आर आएगा और प्लस आर इंटू आर अपॉन 100, यानी कि ये हो गया 2r प्लस के आर स्क्वायर अपॉन 100। आपसे कह देते हैं कि ऐसे में ये, और आप इसको लर्न कर लीजिए, एक और फॉर्मूला आपको दे देते हैं। हमें लगता है कि ये तो अलग से फॉर्मूला आ गया, लेकिन नहीं, लिंक बनाइए, दोनों को जोड़िए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा भाई? 15 यहाँ रखोगे, 15 यहाँ, कितना 30 हो गया, और 15 गुणा 15 यानी कि 225, उसमें 100 से भाग करोगे तो 30 प्लस के 225 100 से भाग करने पर इतना आ जाएगा, तो 32.25% इतने का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? ओके, वेरी गुड। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।